मैंने कभी कहा कि सियासत के बाजुओं में इतना दम नहीं था कि अपने बुजुर्गों को मकाम मोहम्मद तक ले जाते। मैंने अभी चंद दिन पहले यर्ज किया था कि सियासत के बाजुओं में इतना दम नहीं था कि अपने बुजुर्गों को मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ले जाते, इसलिए पुकार के कहने लगे मोहम्मद हम जैसा। भाई खुद तो जा नहीं सकते, उसे नीचे उतार लो। भाई बात हो रही है ना, खुद तो जा नहीं सकते उस मकाम बुलंद तक, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नीचे खींच लो। कहने लगे हम क्या करें? भाई सुनो, अब हमेशा के लिए मसला हल कर रहा हूं, अब रह न जाए कोई गिरह दिल के अंदर। कहने लगे कि हम क्या करें? कुरान में तो खुद आया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हबीब कह दो, हबीब कुल, अल्लाह का ऑर्डर है, हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। फर्क बस इतना है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। भाई पढ़ा लिखा बंदा है, यही तो कहलवाया ना अल्लाह ने कि रसूल कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। बहुत सीधी और बहुत आसान बात मैंने अर्ज की है। भाई जुमला ये कि मैं तुम जैसा हूं, ये नहीं है कि तुम भी मुझ जैसे हो। लेकिन एक सवाल करना चाह रहा हूं, क़यामत तक के लिए जुमले को याद रखिएगा कि अगर ये आयत कुरान में न होती कि कह दो हबीब कि मैं तुम जैसा बशर हूं, तो रसूल के फज़ाइल में कौन सी कमी आ जाती? तो देखो, आयत को समझने के लिए हालात का समझना जरूरी है, शान नुज़ूल का समझना जरूरी है, माहौल का समझना जरूरी है। फकत यूं ही आयत को काफी न समझ लिया करना। जब तक उसकी बैकग्राउंड तुम्हारे सामने ना जाए, तो अब आयत की बैकग्राउंड सुनो और हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि रसूल ने जो कहा कि मैं तुम जैसा बशर हूं, मतलब क्या था। आयत कहां है? सूरह कहफ में। सूरह कहफ 18वां सूरा कुरान मजीद का, मक्के में नाज़िल हुआ। मक्के में कौन लोग थे? यहूदी, ईसाई, मुशरिक, तीन बड़े अकीदों के मानने वाले। यहूदी का एतकाद, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते थे कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, बुत परस्त, पत्थर का बुत बनाया, पूज लिया, लकड़ी को तराशा, उसका बुत बनाया, उसे पूज लिया। हद तो ये है कि हलवे का बुत बनाया, भाई तारीख है, नहीं वाकई ये तारीख है, हलवे का बुत बनाया और उसे पूछते रहे, और जब कैद का जमाना आया तो उसे खा लिया। भाई इस एंगल से कभी आपने गौर किया? जानवर को खुदा मान रहे हैं, लेकिन इंसान को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पत्थर को खुदा मान रहे हैं। वो लात, मनात, होबल, उज्जा, ये जो सारे पत्थर के बुत रखे हुए थे, उन्हें खुदा मान रहे थे ना। और पैगंबर इंसान तो है। अच्छा, जब इंसान है कहते मुझे नबी मानो, नहीं। तो अरब क्या पागल था? पागल नहीं था अरब। बुत के नाम पर जितना चाहो आवाम से मांग के खा लो, बुत इनकार नहीं करेगा। भाई बात पहुंच गई, बात पहुंच गई। बुत के नाम पर आवाम से जितना चाहो चंदा जमा कर लो कि बुत ने इतना हलवा मंगाया है, बुत ने इतना घी मंगाया है, बुत ने फला चीज मंगाई है। बुत इनकार करेगा? नहीं करेगा। तो जितना चाहो बुत का इस्तेहसान करते रहो। और मोहम्मद के मुंह में है जबान, उसके नाम पे इस्तेहसान कर नहीं सकते। तो मुशरिक का मिजाज ये है कि अगर दो चीजें हों, एक बोलती हुई और एक खामोश, तो बोलती हुई को छोड़ दे, खामोश को ले ले। बस मैंने रहमत दी, और अब सिलसिला फिक्र आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाला है। लेकिन बात मुकम्मल हो जाए तो अरब इतने ज़ईफुल एतकाद के पत्थर को पूजे, चांद को पूजे, सितारे की पूजा करें, सूरज की पूजा करें, जानवरों की पूजा करें, हलवे के बुत की पूजा करें, है ना वहमी और ज़ईफुल एतकाद। ईसा को कहने लगे खुदा का बेटा। हमने कहा ये खुदा का बेटा कहां से हो गया? कहने लगे मुर्दे को जिंदा कर दिया था। अब इतने ज़ईफुल एतकाद ईसाई। यहूदी कहने लगे उज़ैर खुदा का बेटा। हमने कहा भाई उज़ैर खुदा के बेटे कैसे हो गए? कहा भाई बात यह थी, एक नहर खुश्क हो गई थी। उज़ैर से हमने कहा कि या नबी अल्लाह, इसमें पानी जारी करा दीजिए।
उन्होंने लुआब नैन फेंका, उसमें पानी जारी हो गया। ये खुदा का बेटा नहीं है तो क्या है? बस अजीजों रुके रहिएगा। तो छोटे छोटे मुजज़े दिखलाए पैगंबरों ने, तो उनकी कौमों ने कहा कि ये खुदा के बेटे हैं। अब इतना बड़ा नबी आ गया कि जिसने सूरज पलटाया, चांद को तोड़ा, सितारे को उतारा, दरख्त से सलाम करवाया, संगरेजे से कलमा पढ़वाया, पहाड़ को बुलाया, पहाड़ को वापस किया, तो खतरा था कि उन्हें तो खुदा का बेटा कहा है, इसे कहीं खुद खुदा न कह दे। भाई तवज्जो कीजिएगा। अब इतना बड़ा नबी आया, अब मैं बशर मिस्लुकुम की तौजीह पेश कर रहा हूं। इतना बड़ा नबी आया कि जिसने सूरज पे असर डाला, चांद पे असर डाला, सितारों को अपने तसल्लुफ में ले लिया, तो खतरा था कि उन्हें तो कहा है खुदा का बेटा, इसको कहीं खुदा न कहे बैठे। तो अल्लाह ने कहवाया मोहम्मद कह दो कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। तो ये आयत तौहीद बचाने के लिए आई थी, नबूवत बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने सिलसिले फिक्र को आगे ले जा रहा हूं। भाई अब सुनो, मैंने इसी अशरे में किसी मकाम पर रिवायत कोट की, लेकिन अब इस्तेदलाल के दरमियान में आ गई है, तो सुनते चलो जाना आगे। मैं अब समझ में आ गया ना कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। लेकिन कहा तो यही ना कि मैं तुम जैसा बशर हूं, ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। और अगर पूरी तारीख में किसी को कहा तो वो कुल एक है, और उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मैं तुम जैसा बशर हूं, ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे बशर हो। और अगर कहीं कहा तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। अब जो जुमले अर्ज कर रहा हूं वो जरा सा इख्तिलाफ रिवायात के साथ है, लेकिन अर-रियाजुन नज़रा में भी है, मवद्दतुल कुर्बा में भी है, यनाबियुल मुवद्दत में भी है, अर्जहुल मतालिब में भी है। मुल्ला मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल उम्माल में भी इन जुमलों को लिखा है। ये हवाले क़िबला काबा के एहतराम में थे, और इनमें से किसी किताब के मुसन्निफ का ताल्लुक मेरे मकसद से नहीं है। सारे आलम इस्लाम के बड़े मुहद्दिस हैं, सारे बड़े आलम इस्लाम के मुहद्दिस हैं। कंधे पे अली के हाथ रख के कहने लगे, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्मो का अज़्मी या अली, रूहो का रूही या अली, नफ्सो का नफ्सी या अली, मिस्लो का मिस्ली या अली। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, या अली तेरा खून मेरा खून, या अली तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, या अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स, या अली तेरी रूह मेरी रूह, या अली तेरी मिसाल मेरी मिसाल। अंत मिन्नी वाना मिन, अली तू मुझसे मैं तुझसे।